हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर कैपिटल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड अदर 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner or tax consultant. So if you are seeking your career in the taxation, then the Future Capital is right platform for you. हम लोग लर्न कर रहे हैं जीएसटी फ्री सीरीज। जीएसटी फ्री सीरीज का आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने मिलने वाली है। सो आइए देखते हैं वन बाय वन चारों चीज़ों को। सबसे पहले चीज़ अगर हम बात करें कि जीएसटी बेसिकली क्या है, तो जीएसटी के बारे में अगर मैं बताऊं कि जीएसटी इज अ डेजिग्नेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेजिग्नेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब ये होता है कि जीएसटी जहां कंज्यूम होगा रेवेन्यू उस स्टेट को जाएगा। जैसे मान लेता हूँ कि भाई मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने सप्लाई किया है यूपी में, तो जहां मैं सप्लाई कर रहा हूं तो रेवेन्यू इस स्टेट को जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जीएसटी इतना लेट इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे कि प्रीवियस सीरीज में आपने देखा कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2004 में एक कमेटी बनाया था जिसका नाम था कैलकाटा टास्क फोर्स कमेटी, जबकि जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 2017 के अंदर। हालांकि इसके पहले भी इंडियन गवर्नमेंट इस जीएसटी को लेकर के चर्चा कर रही थी कि जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है, लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाया? 2017 के अंदर। सो बहुत सारे स्टेट जो थे जीएसटी को लेकर के अपोज कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जीएसटी जो है जहां पर कंज्यूम होगा, मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम होंगी, जीएसटी का रेवेन्यू उस स्टेट को जाएगा। तो जो डेवलप्ड स्टेट थे लाइक महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, इन लोगों ने काफ़ी इस पे हंगामा किया, काफ़ी ऑब्जेक्शन लिया था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा करके इस स्टेट को डेवलप किया और टैक्सेस का रेवेन्यू इनके जरिए किसी और स्टेट को चला जाएगा। तो होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को जो बड़ा रेवेन्यू मिलता है टैक्सेस से, वो पूरा पूरा इनके हाथ से चला जाएगा। सो ये सारे स्टेट जो थे जीएसटी के काफ़ी अपोज में थे, इंट्रोड्यूस नहीं करने दे रहे थे। बेसिकली इसके मतलब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, जीएसटी के पहले जो था वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो था, जीएसटी जो उसी के प्रिंसिपल पे बनाया गया है। वो क्या है, कैसे, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। इतना ही नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस चेन है। मतलब इसके अंदर जो बर्डन है जीएसटी का, ए से बी पर चला जाता है, बी से सी पे चला जाता है, सी से डी पे चला जाता है। मतलब कंटिन्यूअस जो है ये चेन बनते चले जाती है इसके अंदर। और फाइनल कंज्यूमर जो होता है, जो इस गुड्स को कंज्यूम करता है, उसको जीएसटी की लायबिलिटी पेबल आती है। इतना ही नहीं, जो मैंने आपको बताया, जो कंज्यूमर है, जो लास्ट जो चेन का जो हिस्सा रहेगा, जो चेन यहाँ पे बताया ना कि जीएसटी में जो चेन बनती चली जाती है, तो जो चेन का जो लास्ट हिस्सा होता है वो होता है कंज्यूमर, और जीएसटी का जो बर्डन है वो पूरा पूरा उसी को बियर करना पड़ता है। मैं आपको इसको डिटेल में एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने एक चेन ड्रॉ करके रखा हुआ है और इस चेन में मैं बेसिकली 4 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो जीएसटी जो है डेजिग्नेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स के प्रिंसिपल पे है, कंटिन्यूअस चेन होती है, और बर्डन जो है फाइनल कंज्यूमर पे आता है। सो इसको समझने के लिए मैंने एक चेन बनाया है। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरर है, सपोज इसने क्या किया, 1 लाख रुपए की गुड्स को ए से बी को सेल किया, और मान लेते हैं भाई जीएसटी का रेट है इसके ऊपर 12%, ठीक है, मतलब 12,000। अभी हम यहाँ पे सी जीएसटी, एस जीएसटी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहे, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक 12% का यहाँ पे रेट ले लिया है। तो इस तरीके से हम देखें, अमाउंट था प्रिंसिपल इनका 1 लाख और इसके ऊपर 12% जो है जीएसटी लगा हुआ है। इस तरीके से ये अमाउंट हो जाता है 1,12,000। अब इसके देखेंगे अगर अब 2 हिस्से है, 12,000 जो है यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट है और 1 लाख जो है इनका इनवाइस का ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब ये अमाउंट जो है मिस्टर ए क्या करेंगे, मतलब इस गुड्स को क्या किया इन्होंने, मिस्टर ए ने क्या किया, इस गुड्स को बी को, मिस्टर ए ने क्या किया, ये गुड्स को सप्लाई किया मिस्टर बी को, कितना, वर्थ रुपीज 1,12,000 में, बराबर है। अब मिस्टर बी क्या करेंगे, इस गुड्स को जो 1 लाख रुपए में इन्होंने परचेज किया था, इस गुड्स को इन्होंने क्या किया, 1,50,000 रुपीज में इन्होंने सप्लाई कर दिया मिस्टर सी को। और जब इन्होंने सप्लाई किया है, मतलब सेल किया है, तो बिना जीएसटी चार्ज के तो सेल करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ये 12% जीएसटी चार्ज करेंगे। 1,50,000 के ऊपर 12% के रेट से अगर हम जीएसटी चार्ज करते हैं तो ये हो जाता है 18,000। इस तरीके से टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 1,68,000। सेम चीज यहाँ पर भी आपको देखने मिलेंगी। 18,000 यहाँ जीएसटी का अमाउंट है, इनका 1,50,000 जो इनका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब मिस्टर सी को मिस्टर बी ने क्या किया, सप्लाई किया। अब मिस्टर सी क्या करते हैं, इस गुड्स को 2 लाख रुपए में जो है मिस्टर फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई कर देते हैं।
जब फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर 12% के हिसाब से जो जीएसटी भी चार्ज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2,24,000। चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे 24,000 क्या यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट है, 2 लाख जो है इनके इनवॉइस के प्रिंसिपल वैल्यू है। अब फाइनल कंज्यूमर आगे किसी को सप्लाई नहीं करता है, ये फाइनल गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। तो अल्टीमेट जो जीएसटी का बर्डन क्या होता है, इस फाइनल कंज्यूमर को आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि फाइनल कंज्यूमर जो होता है वो जीएसटी के बर्डन को बियर करता है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ देखने मिलेंगी, जीएसटी का बर्डन जो है फाइनल कंज्यूमर पे आ रहा है, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर ले रहा है और गुड्स को वो आगे कहीं सप्लाई नहीं कर रहा है। जीएसटी का बर्डन यहाँ पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर से 12,000 का जो जीएसटी का बर्डन था क्या हुआ, मिस्टर बी पे चला गया, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर से जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर चला गया, रिटेलर के ऊपर, और रिटेलर से ये जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर चला गया। तो ये कंटिन्यूअस चेन बन गई। अब यहाँ पे जीएसटी क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस चेन हो गई, ए से बी से सी, सी से कंज्यूमर के ऊपर। तो जिस तरीके से ये चेन बढ़ती चले जाएगी, जो भी फाइनल कंज्यूमर रहेगा उसके ऊपर वो जीएसटी की लायबिलिटी पूरी आ जाती है। दूसरी चीज जो आपको बताना था कि जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैट के बेस है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 1 लाख से 150 के अंदर यहाँ पे 50,000 का वैल्यू एडिशन हुआ है। यहाँ पे जीएसटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1 लाख। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1,50,000। तो 50,000 का क्या हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है। नेक्स्ट चेन के अंदर देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे भी 50,000 का एडिशन हुआ है, 50,000 का एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन बराबर है। तो अगर ये 50,000 के ऊपर आप जीएसटी निकालो 12% के रेट से, तो कितना आता है 6,000। यहाँ पे भी अगर आप निकालोगे 12% के रेट से तो आ जाता है 6,000। जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है 50,000, अब यहाँ से दोनों के बीच में देखो जीएसटी कितना था, इधर पे 12,000 था, बराबर है। यहाँ आने के बाद में 18,000 हो गया। इतना वैल्यू एडिशन हुआ है 50,000। अब 50,000 के ऊपर मतलब 6,000 यहाँ जीएसटी बढ़ गया, बराबर है। अगर यहाँ पे देखेंगे 6,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18,000। वही अमाउंट आपको यहाँ देखने मिल रहा है। तो जितना जितना वैल्यू एडिशन होता जाएगा, सेम यहाँ पे देखिए 50,000 का वैल्यू एडिशन हुआ है तो 6,000 यानी 18,000 प्लस 6,000 कितना हो गया 24,000। और फाइनल कंज्यूमर के ऊपर 24,000 का ही बर्डन आया। मतलब जितना वैल्यू एडिशन होता चला गया, जीएसटी उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर रिटेलर इस गुड्स को 2 लाख के बजाय ये 3 लाख में अगर सेल करता, यानी 1,50,000 अगर ऐड करता, तो जीएसटी का बर्डन भी उस एडिशन के हिसाब से बढ़ गया होता। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा।